हेलो, आई एम शताब एंड दिस इज इंग्लिश क्लास। आप देख रहे हैं सबलाइम इंग्लिश। कल मैंने आपको इंग्लिश क्यूज का वीडियो नंबर 1 भेजा था। आज हम लोग के वीडियो नंबर 2 में हैं। ओके, इंग्लिश क्यूज 25 फरवरी को होगा। टोटल मैं 7 वीडियो आपको भेजूंगा, जिसमें से एक भेज चुका हूं। आज है वीडियो नंबर 2 और इस इंग्लिश क्यूज का मेन पर्पज यही है कि आप लोगों का क्लास 12 का इंग्लिश का नॉलेज बढ़े, उसमें कॉन्फिडेंस आए और फाइनल एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप क्लास 12 के इंग्लिश में परफॉर्मेंस दे सके, बेहतर नंबर ला सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 2। इंग्लिश क्यूज वीडियो नंबर 2। ओके, टॉपिक है नंबर 4। तो कल हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा था, आज है टॉपिक नंबर 4। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। टॉपिक 4 में इंट्रोडक्टरी देयर। जब देयर का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज ए बॉय। तो इसका मतलब होगा कि एक लड़का है। क्या मतलब होगा? एक लड़का है। आपको तो पता है कि देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन जब यही देयर आपके सेंटेंस के शुरू में हो तो उसे कहेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। ओके, और इस देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप बोल सकते हैं There are 2 girls। तो यहां पर इसका मतलब होगा कि 2 लड़कियां हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को पढ़ना यह है कि देयर वाले सेंटेंस में वर्ब कैसे भरें। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। यह है 4 एग्जांपल। तो हम लोग को यह समझना है कि देयर वाला जो भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें जो वर्ब लगेगा वह लगेगा उस सेंटेंस के अंदर आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, तो देखिए पहला में देयर के साथ यहां क्या भरा जाएगा, सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब। जैसे कि इसका ऑप्शन ले लेते हैं, इन चारों में ऑप्शन इज आर का ऑप्शन ले लेते हैं। ओके, ठीक है, इज का मतलब हो गया सिंगुलर वर्ब, आर का मतलब हो गया प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां पर चूंकि अंदर में जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर से, यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर हो गया, इसलिए यहां पर लगेगा आर। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा में, देयर ब्लैंक ए मोबाइल। ब्लैंक मींस खाली जगह। तो यहां पर ए मोबाइल है, मोबाइल का मतलब एक मोबाइल, तो यहां पर मोबाइल की वजह से लगेगा इज। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए, देयर खाली जगह 400 पीपल इन द हॉल। चूंकि यहां पर पीपल है, पीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग है। ठीक है, तो यहां पर पीपल के लिए लगेगा आर। किसकी वजह से आर लगा? पीपल की वजह से लगा। तो अब आ जाइए अगला में, देयर ब्लैंक नो ब्यूटी हेयर। ब्यूटी चूंकि सिंगुलर है इसलिए ब्यूटी के लिए यहां पर क्या लगेगा? इज। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो चलिए एक बार बोल लीजिए, देयर आर 3 कंप्यूटर्स इन क्लासरूम। देयर इज ए मोबाइल। देयर आर 400 पीपल इन द हॉल। देयर इज नो ब्यूटी हेयर। ओके, चलिए इसे नोट कर लें। चलिए टॉपिक नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, अब समझिए, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ओके, तो आई मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, ये सब है प्रोनाउन। सर्वनाम का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो शब्द नाउन के बदले आए उसे कहते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। द वर्ड विच कम्स फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या आप, और तुम लोग आप लोग भी होता है, आई वी यू। ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब यह, दे मतलब वे लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ खास हम पढ़ाने वाले हैं और ये सब तो आप लोग को पता ही है।
ही लड़का के लिए इस्तेमाल होगा, शी लड़की के लिए, इट मतलब यह, दे मीन्स वे लोग। ओके, अब इसकी मदद से हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। ओके, तो आई का संबंधवाचक विशेषण मतलब समझ गए, जिससे रिश्ता पता चले, संबंध पता चले। ओके, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ओके, अब आ जाइए इसी का हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन का हिंदी होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, ठीक है। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन, वी का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा आर्स। अच्छा, इसको अवर्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा सुंदर होता है आर्स। अवर या आर, इसे पढ़ेंगे अवर्स या आर्स। चलिए, यू का योर्स, ही का हिजी होगा, शी का हर्ष हो जाएगा, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा देयर्स। ओके, तो देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच हम लोगों को फर्क समझना है, अंतर समझना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए दोनों का मतलब सेम होगा, माई और माइन दोनों का मतलब होगा मेरा, आर और आर्स दोनों का मतलब होगा हमारा या हम लोगों का, योर योर्स दोनों का मतलब होगा तुम लोगों का, तुम्हारा या तुम लोगों का। ठीक है, हिज का मतलब होगा उसका या उसकी, हर्ष का मतलब होगा उसका या उसकी, इट्स का मतलब इसका, देयर और देयर्स का मतलब होगा उन लोगों का। ठीक है, तो दोनों का जब अर्थ समान है तो फर्क क्या है, अंतर क्या है, तो अंतर ध्यान से सुनिएगा, इसी से आपको हम देंगे भरने के लिए अभी। तो अंतर यह है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन। बोलिए मेरे साथ, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वह नाउन के बाद आता है। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बाद आएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? फिर से एक बार हो जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बाद आएगा। ओके, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए टॉपिक नंबर 5 का अब भरने का वक्त आ गया, तो सबसे पहले इसे उतार लें और खुद से ट्राई करें। ओके, फिर मेरा बताया हुआ से मिलाएं। ओके, चलिए। तो पहला नंबर जो है, आई लव खाली जगह कंट्री। ओके, तो इसमें माई भराएगा कि माइन भराएगा? क्योंकि यहां पर नाउन है, नाउन के पहले जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसीलिए यहां पर भराएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई। माइन क्या है? वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, तो कंट्री यहां पर क्या है? नाउन, नाउन की वजह से यहां पर भराया है माई। नंबर 2 में आते हैं, शी इज खाली जगह बेटर हाफ, तो यहां पर बेटर हाफ मिस होता है पत्नी यानी वाइफ, तो बेटर हाफ नाउन है। ओके, तो नाउन की वजह से यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, योर, योर्स नहीं लगेगा, तो शी इज योर बेटर हाफ, वह तुम्हारी पत्नी है। नंबर 3, खाली जगह इनकम इज वेरी लो, तो हर लगेगा कि हर्ष लगेगा? तो चूंकि यहां पर इनकम जो है हमारा नाउन है, नाउन के पहले क्या लगता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है हर,
तो यहां पर लगेगा हर इनकम इज वेरी लो, उसकी आमदनी बहुत कम है। नंबर 4 में आते हैं, दिस कंट्री इज, खाली जगह, आर लगेगा कि आर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद कोई नाउन है, खाली जगह के बाद नहीं है, तो यानी यहां पर लगेगा पॉसिव प्रोनाउन यानी आर्स। बोलिए दिस कंट्री इज आर्स, यह देश है हमारा। नंबर 5, ही इज ए फ्रेंड ऑफ, खाली जगह, माई की माइन, खाली जगह के बाद कोई नाउन नहीं है तो हमारा बनाएगा माइन यानी पॉसिव प्रोनाउन। बोलिए ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। नंबर 6, दैट प्लॉट इज, खाली जगह, तो इसमें से बनाएगा देयर्स, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, यह है पॉसिव प्रोनाउन। दैट प्लॉट इज देयर्स, यह जमीन उन लोगों का है। ओके, चलिए मिला लीजिए। टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, ठीक है। तो पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। पहले इसके डेफिनेशन समझ लें। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में बच्चों के दिमाग में यही चलता है कि आई और वी होता है, नहीं, आई और वी का जितना रूप है, जितना फॉर्म है, वो सब भी फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई का रूप आप ले लीजिए, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। ओके, अब आ जाइए आप वी के रूप में, आर, आर्स, अस, आर सेल्फ्स, ठीक है। तो ये सब भी फर्स्ट पर्सन है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए सेकंड पर्सन में। यू सेकंड पर्सन है, इसका जितना रूप भी है वो भी सब आपका सेकंड पर्सन होगा। एक के बोलिए यू, योर, योरसेल्फ, और योरसेल्फ्स भी होता है जब यू मतलब आप लोग को यूज करना हो, तुम लोग या आप लोग के लिए। अब आ जाइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपको अच्छी तरह पता है क्या होता है, ही। तो ही का जो रूप है हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। ओके, दे में ले लीजिए दे, देयर, देयर्स, themselves, एक देम ले लीजिए और themselves। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक नंबर 6 में पिक आउट पर्सन, ठीक है। आप इसे पहले उतार लें और वीडियो पॉज कर करके खुद से पहले छाटें। कैसे छाटना है, तो इसमें आपको पर्सन छाटना है, ठीक है। तो यहां पर आई क्या है, इसे गोल लगा दीजिएगा, ठीक है। गोल लगा करके लिखिएगा आई क्या है, बोलिए फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन लिख दीजिए। और यू क्या है बताइए, सेकंड पर्सन। इसी तरीके से पांचों को छाटिए। पहले वीडियो रोक दीजिए, खुद से बनाइए, फिर मेरा मिलाइएगा। ओके, तो चलिए अब मिलाते हैं हम लोग। वी क्या है हमारा, बोलिए फर्स्ट पर्सन। वी ऑलवेज प्रेज देम, देम क्या है, दे का रूप है, तो यह हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आ जाइए हर ब्यूटी इज मैचलेस, ठीक है। तो शी का रूप है हर, तो यह हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। दे शुड हेल्प देयर पेरेंट्स, तो यहां पर जो हमारा दे होगा वो हो जाएगा थर्ड पर्सन।
और देयर भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ही मस्ट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन और हिमसेल्फ हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन, क्योंकि ये ही का रूप है, थर्ड पर्सन। ओके, चलिए मिला लीजिए। तो चलिए टॉपिक नंबर 7 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, इट हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बताइए, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, whom you are talking about is called subject। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ आप बोल रहे हैं उसे कहते हैं प्रीडिकेट। यानी कि what is said about subject is called predicate। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। He is the captain of my team। तो हम लोग बात कर रहे हैं ही के बारे में, तो ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और इज द कैप्टन ऑफ माई टीम, यानी ही के बारे में क्या बात हम लोग किया कि इज द कैप्टन ऑफ माई टीम, इज द कैप्टन ऑफ माई टीम हो जाएगा प्रीडिकेट। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर, इस नदी का पानी शुद्ध है। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है, वाटर को सिर्फ सब्जेक्ट मान लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं वाटर ऑफ दिस रिवर के बारे में, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या बोला, इज प्योर, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहिएगा वह प्रीडिकेट कहलाएगा। ओके, एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। अगर हम कहें गेट आउट, कम हेयर, इसमें सब्जेक्ट कौन और प्रीडिकेट कौन। ठीक है, तो समझ लीजिए कि इस तरीके के सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। जब आप कहते हैं गेट आउट, कम हियर, सिट डाउन, ओके, शट अप, तो इस तरीके के सेंटेंस में आप किसको कहते हैं, सामने वाले को कहते हैं। तो आप सामने वाले को कह रहे हैं लेकिन ये छुपा हुआ है, सामने वाला मतलब यू यानी तुम। तो असल में आप कहते हैं यू गेट आउट, लेकिन यू छुपा हुआ होता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो यू गेट आउट, तो यू यहां पर हो गया सब्जेक्ट, और सब यू के बारे में आपने क्या कहा, गेट आउट, तो ये हो गया हमारा प्रीडिकेट। ओके, यू सब्जेक्ट, गेट आउट प्रीडिकेट। उसी तरीके से कम हेयर में आपका क्या छुपा हुआ है बताइए, यू छुपा हुआ है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, यू सब्जेक्ट, कम हियर, प्रीडिकेट। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लें।